हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस इंपॉर्टेंट वीडियो। हमारा जैसे सीरीज चल रहा था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका आज हम लोग करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 3। आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और आज का जो होने वाला है पेज नंबर हमारा 199। ठीक है, पेज है 199 और एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है, फिगर आप लोग की बुक में भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, फिर भी मैं यहां पे एक अपने से बनाता हूं। एक चिमनी बना हुआ है, ठीक है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अच्छा, ये चिमनी रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ठीक है, जिसका हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, उस व्यक्ति का हाइट है 1.5 मीटर का, और जो डिस्टेंस है चिमनी से और उस व्यक्ति के बीच में वो दिया हुआ है 28.5 मीटर का। ठीक है, चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। ये व्यक्ति का आंख है यहाँ पे और ये टॉप ऑफ द चिमनी है, यहां से यहां ऐसे देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का। ठीक है, ये लाइन ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये लाइन ऐसे जाके बना रहा है एंगल 45 डिग्री का। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो ये जो चिमनी है इसका हाइट कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस समझने का बात ये है देखिए, फिगर कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, चिमनी से लेकर के और वो जो व्यक्ति है उसके बीच में जो दूरी है वो दिया हुआ है 28.5 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, और जो व्यक्ति है वो उसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो हम एक चीज देख सकते हैं, ये पूरा टोटल हाइट है चिमनी का, उसमें से 1.5 मीटर ये व्यक्ति का हाइट हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक का जो हाइट है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर। हमारे पास अब बचा कितना है, इतना का हाइट हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो वैसे ही मैं इस फिगर में देख सकता हूं 28.5 मीटर जो ये डिस्टेंस है ये यहां भी है, तो इसका मतलब ये यहां पर भी होगा, ये भी तब 28.5 मीटर का ही तो है, कुछ चेंज थोड़ी है यहां से लेकर के यहां तक का। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे को तो इतना पता है, इसका डिस्टेंस भी पता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब मैं ये जो पोर्शन है इसी को अलग बना लेता हूं ताकि चीज को समझने में और आसानी हो। देखिए, ये ऐसे रहा है, ऐसे गया है, और ये रहा ऐसे। एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का, जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 28.5 मीटर का। ठीक है, चलिए, और हमें इतना निकालना है, ये यहां से यहां तक निकालना है। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और ये हो गया बेस। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। सिंपल, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब देखिए, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पे फॉर्मूला लगेगा आपका, बेस दिया हुआ है तो बेस के साथ हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी कि थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री हम यूज करेंगे और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और बेस दिया हुआ है 28.5। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इक्वल्स टू, और p बाई 28.5, यहाँ पे 1 है तो इधर जाएगा, तो ऐसे हमारा करने पे p का वैल्यू निकल जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो हमारा ये जो डिस्टेंस था ये निकल गया हमारा 28.5 मीटर। अब क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं है, हो ही गया। अब क्या बोला था, देखिए हमने क्या किया था, ये जो पोर्शन था हमारा, ये यहां से ये जो ट्रायंगल बन रहा था इसको हमने यहां बना लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा कितना निकल गया 28.5 मीटर, यानी कि हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो हमने निकाल लिया 28.5 मीटर, और यहां पे नीचे कौन सा था, हाइट था, वो व्यक्ति का हाइट था 1.5 मीटर का। तो हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस जो चिमनी का हाइट है वही निकालना है, यानी कि जो अभी हम लोगों ने हाइट निकाला वो और व्यक्ति का हाइट, इन दोनों को जोड़ देना है तो हमारा हाइट निकल जाएगा, यानी कि 28.5 प्लस 1.5, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 मीटर का। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। तो जो चिमनी का हाइट था टोटल वो था 30 मीटर का। तो मैं आशा करता हूं आज का ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार और डिटेल में अच्छे से बता देता हूं कि हमने क्या क्या स्टेप लिया है। देखिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक चिमनी है, ठीक है, और एक व्यक्ति दूर में खड़ा है। व्यक्ति जहां पे खड़ा है और चिमनी के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो है 28.5 मीटर का। ठीक है, उस व्यक्ति का हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर।
तो मैं जानता हूँ 1.5 मीटर ये व्यक्ति खड़ा है, तो वो सामने जो चिमनी है उसका भी 1.5 मीटर यहाँ तक होगा। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है समझने में। ठीक है, तो ये भी 1.5 रहा। और बोला गया था क्वेश्चन में जो व्यक्ति है उसके आंख, मतलब वो देख रहा है, वो जहां से वो देख रहा है वो टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के एकदम ऊंचाई पे देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाया? 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमको बस इतना का ही हाइट निकालना था, उससे हमारा निकल जाता। तो हमारे पास बेस दिया हुआ था 28.5 मीटर ये भी है, तो उसके ऊपर वाला ये भी 28.5 मीटर ही होगा। तो उसके बाद हमारे पास बेस आ गया, तो परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लिए 10 45 डिग्री लगा के। ठीक है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री था, तो वैसे निकालने के बाद हमारा जो परपेंडिकुलर यानी कि ये जो हाइट बचा हुआ निकला था वो था 28.5 मीटर। तो हमें टोटल हाइट पूछा था चिमनी का, तो 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर जब आप करेंगे तो आपके पास 30 मीटर आएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ हो, कहीं अगर फंस रहे हो आप, तो मुझे बोलिएगा कमेंट में, तो मैं उसका सोल्यूशन जरूर आपको दे दूँ। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने किया एग्जाम्पल नंबर 3, मिलते हैं जल्दी एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।